दीदी मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, उसके बाद निकल जाऊंगी ऑफिस। अरे बुआ जी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। आ गई घर में आग लगाने के लिए, माचिस की तिल्ली की तरह आग लगाएगी। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते। कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं। बुआ जी आप बैठिए ना, मैं सबके लिए खाना लगा रही थी, आपके लिए भी लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो कई दिन रुकने के लिए आई हूँ तो आराम से खाना खाऊंगी। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, स्टेशन तक लेने नहीं आ सकते थे? अरे बुआ जी आपने फोन ही कहा किया हमें, आप बताते तो हम आपको घर से ही ले आते। फोन मेरा तुम दोनों उठाते हो, जो मैं तुम्हारे पास फोन करूंगी? बड़े आदमी बन गए हो ना, तो मेरा फोन क्यों उठाओगे? नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। शिखा, ये तुम्हारा लंच और आप फटाफट तुम ऑफिस चले जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, बाकी मैं संभाल लूँ। ठीक है दीदी, और हाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना जो भी कुछ चाहिए होगा घर के लिए। ठीक है, कर दूंगी, अपनी जाओ। निखिल, ये तुम्हारा लंच। लक्ष्य, ये तुम्हारा। ठीक। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। अरे हमारी जलोकड़ी बुआ आ गई है, तानों से ही पेट भर देगी हमारा, हम शाम को आके खा लेंगे, अभी जाते हैं। बड़ी बहू, अरे एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ, ठंड बहुत हो रखी है। जी बुआ जी, अभी लेकर आई। बुआ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। चाय तो मैं बाद में पीऊंगी। तो मुझे एक बात बता, ये छोटी बहू घर में कुछ काम करती है या नहीं करती? अरे मुझे अच्छे से पता है, ये घर के काम में हाथ नहीं बटाती है। और जता तो ऐसे रही थी जिससे सारा नाश्ता उसी ने बनाया हो। अरे मुझे अच्छे से पता है कि सारा काम वो तुझसे करवाती है, तू उसे कुछ कहती क्यों नहीं? और उसने वो पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ते घर में ऐसे कपड़े कौन पहनता है? घर की बहू है तो उसे भी तेरी तरह सूट या साड़ी पहनना चाहिए ना। कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है? बुआ जी, अगर वो कुछ गलत करेगी तभी तो उसे कोई कुछ कहेगा, और वैसे भी वो ऑफिस जाती है और मैं घर पे रहती हूँ, तो घर के हिसाब से मैं सूट साड़ी पहन भी लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे ऑफिस जाना होता है तो वहाँ पे फॉर्मल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। और आपने ये तो देख लिया कि वो ऐसे जता रही थी, वो कुछ नहीं जता रही थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरा बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। आपको पता है, सुबह सबसे पहले वो मुझे चाय नाश्ता कराती है, ताकि मैं फिर बाद में सबके लिए नाश्ता बना सकूं। आपने ये सब तो देख लिया, पर ये नहीं देखा कि वो सुबह सबसे पहले मुझे नाश्ता कराती है, सुबह उठ के नहा के मंदिर साफ करती है। वो आधा काम तो सुबह मेरे साथ करवा के ही जाती है, और जब ऑफिस से घर आती है ना, तब भी रात के खाने में मेरी मदद कराती है, रात के बर्तन धो के सोती है, और बाहर से जितना भी जरूरी सामान होता है ना, वो सब कुछ वही लेकर आती है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब कुछ मुझसे ही कराती है? ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। अरे बेटा तू बहुत भोली है, तू इन आजकल की बहुओं के बारे में नहीं जानती है। अरे वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी क्या है, वो बहुत तेज बनती है। उसे अच्छे से पता है कि वो घर में दो चार चीजें लाकर दे देगी तो तू उसे कुछ नहीं कहेगी और वो काम से बच जाएगी, इसलिए वो ऐसा करती है। पर तू ना संभल के रहा कर, तुझे कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। अरे उसके हिस्से का काम वो खुद करेगी। और इससे अच्छा तो मेरी बात मान, तुम दोनों ना अलग हो जाओ, तो तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। अरे कम से कम पूरा दिन काम तो नहीं करना पड़ेगा। देखिए बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ, आप चाय पीजिए, इतने में कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, आप ज्यादा सोचिए मत। लीजिए। ये लो भाई। अरे किसी को समझाने से तो कोई फायदा ही नहीं है, एक तो इसे भले की बात कह रही हूँ और इसे बुरी लग रही है। चल छोड़ ना, चाय पी। दीदी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। दीदी जल्दी आओ। तुम आ गई? हाँ ये देखो, आप इसी बुक को ढूंढ रही थी ना, आज मुझे मार्केट में मिल गई तो मैं लेती हुई आई। अरे हाँ शिखा, तुम सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। अच्छा सुनो ना, एक काम और कर दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, आज बहुत हेक्टिक डे था, कॉफी बना दोगी प्लीज? ठीक है, तुम अपने कमरे में जाके रेस्ट करो, मैं कॉफी बना के लाती। ठीक है। ये देख लो। अरे महारानी कैसे ऑर्डर देकर गई है, और ये बावली साथ के साथ कॉफी बनाने चली गई।
इसे समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। एक काम करती हूँ, इससे बात करके देखती हूँ। जी सर, मैंने आपको मेल कर दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके। अरे हुआ जी आप, क्या हुआ? अरे हाँ, वैसे तो सब ठीक है, पर मुझे तुझसे एक बात करनी है। बिल्कुल बताइए। तो मुझे एक बात बता, तुझे इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अरे मैंने देखा आज तू उसके लिए किताब लेकर आई थी, उसे किताबों की क्या ज़रूरत? अरे तू तो जानती है ना कि वो कम पढ़ी लिखी है, और तूने उसके हाथ में किताब थमा दी। अब वो किताब पढ़ेगी कि घर का काम करेगी? अरे तू खुद ही सोच, तू बाहर कमाने के लिए जाती है और वहाँ तू बैठी नहीं रहती, पूरा दिन काम करती है, क्योंकि वहाँ कमाने के पैसे मिलते हैं, काम करने के पैसे मिलते हैं, खाली बैठने के नहीं। और वो, अरे वो पूरा दिन घर में कुछ नहीं करती। मैंने देखा आज आधा काम तू करके चली गई थी, थोड़ा सा बचा था उसे करके पूरा दिन महारानी की तरह सोई है। तो तू खुद ही बता, क्यों करती है इतना खर्चा? खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है, आधा खर्चा वो खुद देगी। और मेरी बात मान, तुम ना अलग हो जाओ, सही रहेगा तुम्हारे। वो जी कैसी बात कर रही हैं आप? हम एक परिवार है, हम अलग कैसे रह सकते हैं? और वो तो मेरी बड़ी दीदी है, बड़ी बहन जैसा मेरा ध्यान रखती है वो। अगर वो काम नहीं करेंगी तो मैं ऑफिस नहीं जा पाती। मेरी हर चीज का ध्यान रखती है वो, हर छोटी से छोटी चीज का। पर हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं देखते कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है। और रही बात किताबों की, तो उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, और इसीलिए हम उनकी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इतना मत सोचिए, सब ठीक है यहाँ पर। अरे बेटा, तुझे आए इस घर में कुछ ही दिन हुए हैं और मैं उसे पहले से ही जानती हूँ। अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो वो भी बैग टांग कर कमाने के लिए निकल पड़ेगी, फिर घर का काम कौन करेगा? इतना भी हाथ नहीं बटाएगी। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, उनको नहीं करना है बाहर काम, वो तो बस टाइम पास के लिए किताबें पढ़ लेती है। आप भी ना। तुझे भी समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो फिर खुद ही भुगतना। अब मैंने लगा दिया घर में आग। अब हो ना हो, इन दोनों के बीच में लड़ाई तो जरूर होगी। अब आएगा मजा। बड़ी बहू, इधर आओ। जी बुआ जी। अरे ये कॉफी किसके लिए लेकर जा रही है? अरे उसने आते ही महारानी की तरह तुझे ऑर्डर दे दिया और तू बनाने चल पड़ी। तुझे समझाया था ना सुबह, ये काम करने की जरूरत नहीं है। अरे वो कोई काम नहीं करती, आराम करके आई है तो खुद बना लेगी। बुआ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जब से देख रही हूँ, आप जब से आई है ना, सिर्फ हमें भड़काने में लगी हुई हैं। अरे आप हमारे घर की बड़ी हैं, आपको ये सब काम ना शोभा नहीं देते हैं। और वो ऑफिस से थकी हुई आई है, अगर मैं उसके लिए कॉफी बना के लेके जा रही हूँ तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बुआ जी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम बहनों जैसी रहती हैं। अगर वो घर संभालती हैं तो मैं बाहर काम करती हूँ, और उनके घर संभालने के बावजूद ही मैं बाहर काम कर पाती हूँ। मैं क्या, हम सब काम कर पाते हैं। और फिर भी आपको इतना समझाया मैंने, पर आपको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। क्या हुआ बुआ जी, आप कुछ परेशान लग रही हो? आपने जो हमारे घर में आग लगाई थी वो लगी नहीं क्या? क्या कहा तूने? मैं तुम्हारे घर में आग लगाती हूँ? बुआ जी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे आप हमारे घर की बड़ी हैं, आपको हमें समझाना चाहिए, और उल्टा हम आपको समझा रहे हैं। आप हमारे घर में आग लगाने का काम करती हैं, इसी वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठाते। और हाँ बुआ जी, आपको एक बात बताऊं, इनकी सास नहीं है इन्हें समझाने के लिए। अरे इनकी बुआ तो है, इन्हें अच्छे से समझा सकती है। आपका फर्ज बनता है इन्हें समझाने का, और आप क्या करते हो? आप इनको भड़काती हो, एक दूसरे में लड़ाई करवाती हो। अरे बुआ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ एक बात बताओ, कल को आपके घर में भी बहुएं आएंगी तो उन्हें कोई पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार ऐसे भड़काए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। मतलब तुम सबको मेरा कुछ भी बोलना भड़काना लगता है? तो ठीक है,
आज के बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी। अरे सोचा था कि मेरे भैया भाभी नहीं है तो कम से कम भतीजे और बहुए तो हैं, यहाँ मुझे लाड प्यार से रखेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा कुछ भी समझाना ऐसे भड़काने जैसा लगता है। आज के बाद मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। बैग पैक रखा है मेरा, छोड़कर आ मुझे। देखो बुआ जी, आपको जाना है या रुकना है वो आपकी मर्जी है। अगर आपको जाना ही है तो चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। तो देखा आपने, हमारी बुआ ने तो पूरी कोशिश की हमारा घर तोड़वाने की। कि आपकी बुआ भी ऐसे करती है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।